अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल इनसाइड के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़रीफ़। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऊंची दुकान फीका पकवान बेरिया टाउन के हवाले से, जहां पर करोड़ों रुपए मालियत की जो है वो लोग घर ख़रीदते हैं और हाउसिंग सोसाइटी में लोग रहते हैं। लेकिन उस हाउसिंग सोसाइटी में गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया जिसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आई, और सीसीटीवी फुटेज के कई एंगल्स भी हैं वो भी सामने आए। दिल दिला देने वाला ये वाक़या है कि नज़र इस तरह आता है कि खातून है जो है वो वीडियो में नज़र आता है कि वो खातून बहती हुई जा रही हैं और एक नाला है, उस नाले में जाकर गिर जाती हैं। सुबह सवेरे कल मैं उठा तो रेस्क्यू के तर्जुमान की जानिब से एक ख़बर जारी थी कि एक 20 साला खातून जो है वो नाले में गिर गई। बतौर रिपोर्टर इस तरह के वाक़यात हमारे सामने आते रहते हैं, तो मैंने भी पहले इतनी तवज्जो नहीं दी। मैं भी ये समझा कि शायद खुदा न ख्वास्ता इस लड़की ने कोई ख़ुदकुशी कर ली होगी, क्योंकि महंगाई है, बेरोज़गारी है, नफसियाती मसाइल हैं और दीगर आजकल जो हालात जा रहे हैं वो आप सब लोगों के सामने। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे पता चलता गया, हक़ाइक़ सामने आते गए, और हक़ाइक़ ये सामने आए कि ये लड़की जो थी इसकी उम्र तकरीबन 20 से 22 साल बताया जा रहा है। वर्किंग वूमेन थी, ये काम करती थी एक ऑफ़िस में। अब ये लड़की काम पे जा रही थी तो रास्ते में बेरिया टाउन फ़ेज़ 6 में एक मकाम पर जो है वो बारिशी पानी सड़क में आ रहा था, और बारिशी पानी इतना ज़्यादा सड़क पे आता था वहाँ पे कि वो लड़की जो है जब वहाँ पर पहुँची तो उससे जो है वो स्कूटी पे जा रही थी, उससे अपना जो स्कूटी चलाया नहीं जा सका। तो करीब खड़ा हुआ एक शख्स था, उसने उस लड़की से कहा कि मैं आपकी स्कूटी जो है वो ले जाता हूँ, आप खुद आ जाए। वो शख्स जो है वो स्कूटी लेकर गया। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि वो शख्स जो है जिसने उस खातून को कहा कि मैं आपकी स्कूटी लेके जा रहा हूँ, वो स्कूटी को पकड़ के बारिश में से निकाल के लेके जा रहा है। इस दौरान वो लड़की गिरती है, और गिरने के बाद वो लड़की जो है उठ नहीं सकती। पानी का प्रेशर ख़ासा ज़्यादा था, लेकिन फिर भी जो है वो जो मेन वजह बनी कि वो लड़की गिरी क्यों, उसकी वजह ये थी कि उस लड़की ने बरसाती पहनी हुई थी। क्योंकि बरसाती जो है वो इस तरह की होती है कि वो क्योंकि उसमें अगर कोई शख्स गिर जाए तो उसके लिए थोड़ा उठना मुश्किल होता है, क्योंकि उसने बरसाती पहनी हुई थी, और बरसाती इस कदर वो शापर की तरह की होती है कि उसके अंदर जो है रुकावट नहीं होती। तो वो खातून गिरी है। गिरने के बाद वो पानी में आहिस्ता आहिस्ता तैरने लगी, पानी इसको अपने बाव पे ले जाने लगा। अब वो शख्स जो स्कूटी पे उसकी स्कूटी लेके जा रहा है, उसकी तवज्जो सारी स्कूटी की तरफ थी। अब वो स्कूटी लेके जा रहा है और उसे पता नहीं, इतने में वो खातून गिर गई, पानी से लेके जा रहा है। जब उस खातून ने शोर मचाया तो इस स्कूटी जो शख्स स्कूटी आप पकड़ के जो है पानी से बाहर निकालने जा रहा था, उसने फिर वहीं पे स्कूटी छोड़ी। वो दौड़ता हुआ उस खातून के पीछे गया कि मैं इस लड़की को इस पानी से निकाल लूँ। लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और वो लड़की जो है नाले में गिरी, और उसके बाद रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू हुआ। 8 घंटे के बाद उस लड़की की नाश निकाली गई। उस लड़की की जो तस्वीर है वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, वो जो बेचारी पानी में गिरी थी। 8 घंटों बाद उसकी नाश निकाली गई, और ये जो लड़की है ये अपनी जान की बाजी हार गई। जो 20 से 22 साल इसकी उम्र थी, गोरी टाउन की ये रिहायशी थी। अब मामला ये है कि इस कत्ल का ज़िम्मेदार कौन है। बेरिया टाउन जैसी हाउसिंग सोसाइटी जहाँ पर करोड़ों रुपए में जो है वो मकान बिक रहे हैं, मलिक रियाज साहब खुद माशाल्लाह जो है वो अरबों रुपए के मालिक हैं, और उनकी हाउसिंग सोसाइटी में ये बात हो रहा है, ये जो वाक़या हुआ। तो आया हाउसिंग सोसाइटी से ये सवाल बनता है कि आप लोग को मालूम नहीं था कि यहाँ पर जो है वो इस तरह का पानी आता है जो जिससे जो है पानी नाले की तरफ जा रहा है, तो खुदा न खास्ता कोई शख्स इसमें गिर के मर सकता है। तो जो बेरिया टाउन की जो इंतज़ामिया है ये उसकी बड़ी गफलत है, और उनके जो मलिक रियाज साहब को भी एक्शन लेना चाहिए अपने उन लोगों के ख़िलाफ़ जो जिन्हें इतने अरसे से मालूम भी था कि यहाँ से पानी इस कदर तेज़ बहाव से जा रहा है, तो आगे कोई रुकावट होनी चाहिए थी, कोई जंगला, कोई जाला, कोई दीवार होनी चाहिए थी। तो इस तरह की भी कोई चीज़ नहीं थी, उसकी वजह से ये हादसा पेश आया। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तहकीकात भी हैं, लेकिन वाक़े की जो वीडियो आई है वो बड़ी दर्दनाक है और बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या है। तो हमारे वो लोग जो लाखों करोड़ों रुपए लगा कर बेरिया टाउन जैसी हाउसिंग सोसाइटी में
اپنا گھر لیتے ہیں تو وہ لوگ ان میں کافی تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ یہ پانی جو آتا ہے یہ تو خاصا ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ یہ واقعہ بھی پورے ملک میں بھی لوگوں کو پتہ چل گیا، اور جو ملک ریاض صاحب ہیں ان کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا۔ امید ہے کہ ملک ریاض اس واقعے کا ایکشن لیں گے اور وہ نوٹس لے کر جو بیری ٹاؤن فیز 6 ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، وہ جو انتظامیہ بیری ٹاؤن کی دیکھتی ہے وہ ان کے خلاف ایکشن لیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ لوگوں نے یہ کیا کیا ہے، یہاں سے پانی جا رہا ہے، آپ لوگوں نے اس کے لیے رکاوٹ کیوں نہیں ڈالی، کیونکہ ایک انسانی قیمتی جان جو ہے وہ تو ضائع ہو گئی۔ تو یہ معاملہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب پولیس بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، دیگر معاملات کو بھی دیکھا جا رہا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ایک قیمتی جان چلی گئی ایک بیریا ٹاؤن جیسے علاقے میں، جہاں پہ خود کو لوگ سب سے زیادہ اپنے آپ کو سیکیور سمجھتے ہیں، محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن اگر اس علاقے میں بھی اس طرح کی بات جو ہونا یہ کافی جو ہے وہ تشویشناک ہے۔ تو بہت شکریہ، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا اس خاتون کے انسیڈنٹ کے حوالے سے تھے کہ یہ خاتون جو کہ ملازم بھی تھی، یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیریا ٹاؤن میں ہی یہ انہی کی ملازم تھی، انہی کے آفس میں کام کرنے جا رہی تھی۔ صبح 6 بج کر تقریباً 30 منٹ کے اراؤنڈ اباؤٹ کا یہ واقعہ ہے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اب اس واقعے کے بعد پولیس بھی ہر طرح سے معاملے کو دیکھے گی، انویسٹیگیٹ کرے گی۔ بہرحال وہ خاتون تو بیچاری اپنی جان سے چلی گئی، اور مزید جو تحقیقات ہیں وہ ادارے بھی کریں گے، دیکھیں گے، لیکن سب سے پہلے وہ جو جگہ، جو سڑک، روڈ جہاں سے اس خاتون کی جان گئی اس کو ٹھیک کیا جانا چاہیے، تاکہ خدا نہ خواستہ آئندہ یہ جو واقعہ ہونا تھا یہ تو ہو گیا، لیکن آئندہ کوئی قیمتی جان جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ بہت شکریہ۔ اور آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی اس خاتون کے حوالے سے جو راولپنڈی میں بیچاری افسوسناک واقعے میں اپنی جان ہار گئی۔ تو آئندہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک ہم جو ہے وہ ہونے والے جو اہم واقعات ہیں ان کی حقیقت اور ان واقعات میں کیا ہوا تھا، کیا اصل ریزن ہے، وہ آپ اس طرح کی واقعات کی اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن اس کو کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔